Hello, good morning to all of you. Today we will discuss trigonometry for class 10th. So, now let's start your class. Student, firstly we have to know about the meaning of word trigonometry. The word trigonometry has been derived from the Greek word trigonia and metron. Trigonia and metron. The meaning of tri is 3 and the meaning of gonia angles and the meaning of metron measurement. Thus, the literal meaning of word trigonometry is measurement of 3 angles. But you know, 3 angle has triangles. 3 angles has triangle. Clear? So, we can say the measurement of triangle is known as word trigonometry. Clear? Student, ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड ट्राइगोनिया मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब भी मैंने आपको बताया. ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. मतलब 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो आपका वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट है वही तो आपका ट्रिग्नोमेट्री है. ठीक है, लेकिन ये 3 एंगल्स होते किस में हैं? ट्रायंगल में होते हैं. ठीक है, ये जो 3 एंगल्स होते हैं ये ट्रायंगल्स में होते हैं. सो वी कैन से द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट करना है वही होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन समझ ली, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग समझ ली कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री होता क्या एक्चुअली. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और इसके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज here we shall we study the ratios of side of a right angle triangle with respect to acute angle. The ratios of the side of a right angle triangle with respect to acute angle. ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है. बोला क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो हमको फाइंड आउट करना होता है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्यूट एंगल के. यू नो अबाउट एक्यूट एंगल. Acute angles are those which is greater than 0 and less than 90 degree. Let triangle ABC, right angle at B, A and C both are acute angle. Clear? यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ABC सपोज कर लिया जो 90 डिग्री हमारा बना रहा है एंगल B पे. यहाँ पे A और C ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. अभी हमने बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं. द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोशेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स्थ कॉट थीटा. क्लियर? इसे हम लोग इसके साइड के रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. अक्सर आपने एक रूल यहाँ पे देखा होगा या ट्रिक बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपने पढ़ा होगा. P for perpendicular, AB is perpendicular, it is denoted by P. This is hypotenuse, this is denoted by H,
and this is base denoted by B. क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, बेस होते हैं और हाइपोटेनियस होते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। इसी के अकॉर्डिंग हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये जो P बाई एच आप देख रहे हो ये साइन के लिए होता है, B बाई एच जो है ये कॉस के लिए होता है, P बाई बी जो होता है वो आपका टेन के लिए होता है। ऐसे ही H बाई पी, अगर इसका रिवर्स देखें, हम इनवर्स देखें तो H बाई पी जो होता है वो आपका कोशेक का होता है, H बाई बी जो है आपका सेक के लिए है, और ऐसे B बाई पी जो है आपका वो कॉट के लिए है। तो आपको ये छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई पी, इसको रिवर्स पढ़ेंगे, H बाई पी, सेक थीटा H बाई बी एंड कॉट थीटा B बाई पी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपान बेस, कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर। इट इज क्लियर? नेक्स्ट, now we shall be study about some relationship of a trigonometric ratios. Relationship of trigonometric ratios. First, reciprocal रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होते हैं ये क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल, इसे आपको भूलना नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस को जो रेशियोज के रिलेटेड होंगे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या होते हैं, फर्स्ट यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई पी, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई पी। ये आपका साइन के लिए होता है और ये आपका कोसेक के लिए होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आपके कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई पी। इफ वी मल्टीप्लाइड बोथ द साइन थीटा एंड कोसेक थीटा वी गेट 1। क्लियर? सो वी हैव साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू P बाई एच मल्टीपल ऑफ H बाई पी। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या मिला आपको, साइन थीटा मल्टीपल ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो एक आइडेंटिटी आपको यहाँ से मिलती है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर आपको कहीं भी प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और क्या राइट कर सकते हो यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से हमको जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें देखो हमें कितनी चीज़ें जानने को मिली। एक तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज 1 आएगा। साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है आपका कॉस के लिए और ये होता है आपका सेक के लिए। क्लियर?
cos theta is equal to b by h, sec theta is equal to h by b. Clear? If we multiplied by cos theta with sec theta, so we get cos theta multiple of sec theta, we get b by h multiple of h by b, both are cancel, we get 1. So we can write it cos theta into sec theta is equal to 1. क्लियर? तो यहाँ से भी हमें एक आइडेंटिटी, एक रिलेशन मिलता है कि अगर कहीं पे भी आपको cos थीटा के साथ sec थीटा का मल्टीपल मिलता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी. और क्या राइट कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. क्लियर? तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें और जानने को मिली कि cos और sec का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है. cos थीटा को हम 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा राइट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं tan और cot के लिए. ये वैल्यू होती है आपकी tan के लिए और ये वैल्यू होती है आपकी cot के लिए. क्लियर? यू नो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी एंड cot थीटा इज इक्वल टू b by p. Clear? So now we multiplied by tan theta with cot theta. Tan theta multiple of cot theta we get p by b multiple of b by p, both are cancel, we get 1. Clear? Tan theta multiple of cot theta. तो यहाँ से भी एक बात क्लियर हो गई कि tan और cot का मल्टीपल अगर कहीं पे भी आपको मिलता है तो वो वैल्यू ऑलवेज 1 होगी. क्या राइट कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. ये सब क्या है, ये सब आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है. tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है. आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई. नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्वॉशिएंट रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सेकेंड, quotient relationship of trigonometric ratios. ये quotient relationship क्या होते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री में 2 quotient relationship होते हैं. एक होता है tan थीटा, दूसरा होता है cot थीटा. tan थीटा और दूसरा होता है आपका cot थीटा. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इन्हें नहीं बोलना है आप. तो tan थीटा की वैल्यू p बाई वी है, cot थीटा की वैल्यू b बाई पी है. ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही. ठीक है, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं, किससे, h से, मीन्स हाइपोटेनियस से. ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या राइट करते हैं, p बाई एच अपॉन b बाई एच. ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी सेम इसके इक्वल है क्योंकि ये h से h कैंसिल होगा तो p बाई बी के तो इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो आप इसे राइट कर सकते हो, p बाई बी को हम राइट कर सकते हैं p बाई एच अपॉन b बाई एच के फॉर्म में. ठीक है, अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो p बाई एच है, p बाई एच वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, और जो b बाई एच आ रहा है वो आपका क्या है, कॉस थीटा होता है. क्लियर? तो tan थीटा को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. Next, cot theta is equal to b by p. If we divided by numerator and denominator both by h, so we can write it b by h and p by h. Clear? b by h means cos theta and p by h means sin theta. तो डायरेक्टली cot थीटा की वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की, सम अदर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, सम अदर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. अदर रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. You know, this is a right angle triangle, ABC right angle at a B. A and C both are acute angle. Clear? This is perpendicular, this is base and this is hypotenuse.
यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 क्यों आती है, ये हम लोग समझें, ठीक है। सो टेकिंग LHS ऑफ दिस फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी p/h, साइन की वैल्यू होती है आपकी p/h होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू b/h होल स्क्वायर, क्लियर। दिस इज p² h² and this is b² h². Here डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं 1 टाइम राइट करते हैं, और ये वैल्यू आपको मिली p² प्लस b². सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी गेट h² इज इक्वल टू p² प्लस b² बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ट्रायंगल, ठीक है. तो आपको यहाँ से क्या मिलता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है. तो आपने क्या देखा कि ये जो p² प्लस b² है ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ये h² के इक्वल आ रहा है, और अपॉन में भी h² मीन्स ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल होती है. तो ये LHS जो हमारा है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है. जो h² हमारा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है. ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो रही है, ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो रही है. क्लियर. तो आपको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिलती है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. टेकिंग LHS ऑफ दिस फंक्शन, LHS इक्वल टू sec square theta minus tan square theta. At the place of sec theta we can write h by b whole square minus at the place of tan theta we can write p by b whole square. So we can write it h square minus p square upon b square by Pythagoras theorem. h² equal to p² plus b². It is clear. At the place of h² minus p², h² minus p² is equal to b². So we can write at the place of h² minus p² b² upon b². Both are cancelled, we get 1. So sec square theta minus tan square theta equal to 1. Clear. Next relationship, cosec square theta minus cot square theta, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Taking LHS of this function cosec square theta minus cot square theta. At the place of cosec theta we can write h by p whole square minus cot b by p whole square. This will be h² minus b² upon p². h² minus b² equal to p² by Pythagoras theorem. So we can write at the place of h² minus b² p² upon p², both are cancelled, we get 1. क्लियर. तो यहाँ से भी आपको LHS की वैल्यू 1 मिलती है, मीन्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 हमने प्रूव कर लिया. तो ये थे कुछ रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की. अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका यूज़ आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ज़रूरत पड़ सकती है. तो देखते हैं वो स्पेशल सिंबल्स
ठीक है, जिनके लिए शायद आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये लिखा है, मान लो आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कुछ स्पेशल सिंबल हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब जो है ये साइन थीटा होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हैं सबको आप इसी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो ये भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। टेन स्क्वायर थीटा अगर है तो ये आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब था कि अगर इस टाइप का स्क्वायर है तो ये इस टाइप के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब आपका एक्सरसाइज, जिसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आए। बट इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दें कि आप एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, right angle at a B, in triangle ABC, right angled at a B, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है किस पे, B पे। ये A और C दोनों हमारे क्या हैं, एक्यूट एंगल है। इफ AB इक्वल टू 4 and BC equal to 3. If AB equal to 4 and BC equal to 3, find sin A, cos C, tan A, cot C। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है जो राइट एंगल है बी पे, अगर ए बी की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है, बी सी की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए, कॉस सी, टेन ए और कॉट सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC equal to 3 centimeter, find sin A, sin C, cos A and tan C. Firstly, we have to find its hypotenuse, means AC. So, by using Pythagoras theorem, H square equal to P square plus B square. Clear? At the place of P we can write 4 and at the place of B we can write 3. 16 plus 9, this will be 25. Taking square root on both sides, then we get 5 centimeter. Clear? तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर ली। क्लियर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का। इसके अकॉर्डिंग आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे इजीली। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, P/H होती है। साइन ए की वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, यू नो। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आपका कौन सा एक्यूट एंगल आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्यूट एंगल ए की, तो जिस भी एक्यूट एंगल की बात होती है वो आपका बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है, तो जिस भी एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करना होता है, ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि जिस भी एक्यूट एंगल को आपको फाइंड आउट करना होता है वो आपका बेस होता है। मीन्स इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये आपका अभी बेस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने 5 फाइंड आउट की हुई है। क्लियर। तो जो भी एक्यूट एंगल आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए, वो आपका बेस होगा
अदर आपका क्या होगा, जो अदर साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, आपका हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपका एक्यूट एंगल सी होता तो ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, क्लियर। तो यहाँ पे साइन एज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी की वैल्यू इस एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और आपका हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। अगर बात करें साइन सी की, तो साइन के लिए फॉर्मूला वही सेम होता है पी बाई एच ही, बट अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल आपका परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अगर सी की बात करूं, अगर आप इस सी को, अगर आपका एक्यूट एंगल अगर आपका यहाँ पे सी है, अगर एक्यूट एंगल अगर आपका यहाँ पे सी है, तो इसके लिए ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 4 मिलेगी, और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता, ये आपको 5 ही मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, फिर से यहाँ पे एक्यूट एंगल ए आ गया, और ए के लिए आपका बेस होगा ये, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा आपका बी सी, क्लियर। बात समझ में आ रही है कि जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे वो आपका बेस होगा और अदर साइड जो है आपकी वो परपेंडिकुलर होगी, इसे आप याद रखना। तो ए के लिए ये बेस होगा, मीन्स 4 होगा, ठीक है, और आपका हाइपोटेनियस तो 5 है। नेक्स्ट tan सी, tan की वैल्यू आपकी पी बाई बी होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्यूट एंगल सी की, तो सी के लिए आपका जो बेस होगा, सी के लिए आपका बेस होगा ये बी सी, और परपेंडिकुलर होगा आपका ये ए बी, ठीक है। सी, तो जिस भी एक्यूट एंगल की बात होगी वो आपका बेस बनेगा, अदर आपका परपेंडिकुलर होगा, बस इसी चीज़ को आपको हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 4 होगा और बेस आपका 3 होगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 जरूर कराऊंगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू स्टूडेंट। Hello everyone, now let's start your class without wasting your time. Exercise 8.1 from NCERT for class 10th. Question number 1. In triangle ABC, right angle at a B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm, determine sin A, cos A and sin C, cos C. Solution. In a right angle triangle ABC, in right angle triangle ABC, right angle at a B, AB equal to 24 cm, AB equal to 24 cm and BC equal to 7 cm and BC equal to 7 cm. Firstly, we have to solve for this hypotenuse. Means सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इस हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करने के बाद ही साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यू नो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, क्लियर। At the place of AB we can write 24 whole square plus 7 whole square, clear। 24 square means 576, 7 square means 49, ऐड करेंगे ये वैल्यू आपकी 625 आएगी। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल्ड बी पे है, सी और ए यहाँ पे हमारे दोनों एक्यूट एंगल हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया कि यहाँ पे इस हाइपोटेनियस की वैल्यू मींस ये वैल्यू जो हाइपोटेनियस जो ए सी की वैल्यू है वो 25 मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब करना क्या है,
हमें इन सभी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है। आप इसे इजिली कैसे याद रखोगे, आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपको हमेशा याद रखना। तो साइन ए की वैल्यू आपकी पी बाई एच होती है, ठीक है। तो पी बाई एच मीन्स जो P की वैल्यू है, जो परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है, वो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ फ्रेंड, जब यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल ए है तो ए के लिए आपको ये बेस मानना पड़ेगा। जिस भी एक्यूट एंगल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, आपका बेस होता है। तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, आपका हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, आपको पता है। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच अगर है तो यहाँ से जो P की वैल्यू मिलेगी वो 7 मिलेगी, और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 25। नेक्स्ट क्या है, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू B बाई एच होती है, B बाई एच। यहाँ पे भी आपका एक्यूट एंगल ए है, तो इस ए के लिए आपका बेस यही होगा और यही आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो बेस आपका कितना है, 24, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 25। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड पार्ट, इसमें है साइन सी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तो P बाई एच ही होती है, बट अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ओनली इंटरचेंज होते हैं यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अगर आप एक्यूट एंगल C को लेते तो हमने क्या बोला कि जिस भी एक्यूट एंगल को हमें फाइंड आउट करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो अगर C की बात करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि जिस भी एक्यूट एंगल को फाइंड करते हैं वो क्या होता है, आपका बेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो 24 मिलेगा, और जो हाइपोटेनियस है आपका 25 है। नेक्स्ट क्या है आपका कॉस सी। तो कॉस की वैल्यू तो B बाई एच ही होती है, बट यहाँ पे C के लिए आपका बेस जो है वो 7 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका 25 है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसके अकॉर्डिंग आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है वो आपको ईजिली आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर पी क्यू इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 13, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Using Pythagoras theorem, QR square equal to PR square minus PQ square। क्लियर। ये जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है तो बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। एट द प्लेस ऑफ PR we can write 13 square and at the place of PQ we can write 12। क्लियर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 स्क्वायर 144 होता है। अगर यहाँ से आप इसे माइनस करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो बेस हमारा QR था उसकी वैल्यू हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। tan P के लिए हमारा बेस होगा ये और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर। तो tan की वैल्यू क्या होती है, आपने क्या सीखा, आपने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ये आपने सीखा हो। तो यहाँ से आपका जो tan होगा वो P बाई बी मिलेगा। क्या मिलेगा, जो tan P है, tan की वैल्यू क्या होती है, P बाई बी माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, मीन्स ये B बाई पी होगा। ठीक है, tan की वैल्यू P बाई है, कॉट जो होता है इसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है वो P के लिए है। ठीक है, जो एक्यूट एंगल है वो किसके लिए है, P के लिए है। ठीक है, तो P के लिए क्या है, tan P का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan P का फार्मूला जो आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इस P एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 5 है। ठीक है, और जो बेस है वो कितना है, 12 है, माइनस कॉट R।
आर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका एक्यूट एंगल आर आ गया। तो इस आर के लिए ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो कॉट का बेस बाय पी, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। तो 5/12 माइनस 5/12 दिस विल बी 0। tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू आपको मिल रही है क्या मिल रही है 0 मिल रही है। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको कन्फ्यूजन केवल एक्यूट एंगल पे होगा, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो लास्ट तक, आपको समझ में ज़रूर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। ये हो गया आपका बी, ए और ये हो गया सी। हमने यहाँ पे ए इसलिए सपोज किया हुआ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कौन सा एंगल आपका राइट एंगल होगा। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल को ए सपोज करें क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक्यूट एंगल को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया जिससे मुझे ये बेस मिलेगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस मिलेगा। यू नो साइन ए इक्वल टू होता है आपका p/h। आई एम राइट। साइन ए की वैल्यू आपकी क्या होती है p/h। अगर आप कंपेयर करो इस क्वेश्चन से, अगर आप इस क्वेश्चन से इसे कंपेयर करते हो तो p के प्लेस पे 3 है, मीन्स इस p की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस जो है वो क्या है 4 है। आपको क्लियर हो गया। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, बट वी नो दैट साइन ए इक्वल टू p/h। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4 मिल गई। p के प्लेस पे 3 और h के प्लेस पे मैंने क्या राइट कर दिया 4। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, बचता क्या है आपका बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या होता है, जब बेस आपको फाइंड आउट करना होता है तो बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, क्लास 8 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एट द प्लेस ऑफ AC वी कैन राइट 4 एंड एट द प्लेस ऑफ BC वी कैन राइट 3। 4 4 16 3 3 9। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी 7। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट AB इक्वल टू √7। क्लियर। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या मिल गई हमको, √7 मिल गई। क्या फाइंड आउट करना था, cos A एंड tan A। cos की वैल्यू क्या होती है B/h। cos की वैल्यू क्या होती है B/h होती है और tan की वैल्यू क्या होती है P/b। ये सबको पता है। cos की वैल्यू क्या होती है B/h, tan A की वैल्यू P/b होती है। क्लियर। तो यहाँ से देखा मैंने कि जो बेस था हमारा वो कितना आ चुका है √7। तो बेस के प्लेस पे √7, हाइपोटेनियस 4 है आपका। तो यहाँ से cos A की जो वैल्यू थी वो √7/4 मिल रही है। यहाँ से क्या मिला मुझे, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो tan A की वैल्यू क्या मिल रही 3/√7। क्लियर। तो आपने क्या किया, sin A इक्वल टू 3/4 से आपने cos A और tan A को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। 15 cot A इक्वल टू 8, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, also we can write it cot A इक्वल टू 8/15। एम राइट। cot A की जो वैल्यू होगी वो 8/15 हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, एक्यूट एंगल हमने A को सपोज किया है ताकि मुझे यहाँ से बेस मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए और ये हाइपोटेनियस मिल जाए। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपका जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या करता है आपका सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो गया। कॉट क्या होता है आपका, कॉट क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हरार बोल की, ठीक है। तो कॉट की जो वैल्यू है वो b/p है, ठीक है। कॉट की जो वैल्यू है आपकी कितनी है, b/p होती है, क्लियर। कॉट की वैल्यू अगर आपकी b/p होती है तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉट ए की वैल्यू तो 8/15 है। अगर आप इस दोनों को कंपेयर करते हो तो b के प्लेस पे 8 होगा, ठीक है, और p के प्लेस पे 15 होगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, clear. At the place of BC we can write 15 square and at the place of AB we can write 8 square. 15 15 225 8 8 64। इसे अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी 289, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही 289 आ रही। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट AC इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू कितनी मिल गई 17 मिलती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन और सेक, साइन ए इक्वल टू होता है आपका P/H, क्लियर। तो AC की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट करी है 17। तो इस P के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 15 और H के प्लेस पे क्या राइट करना आपको 17। तो ये तो हो गई साइन ए की वैल्यू। सेक क्या होता है आपका, सेक होता है H/P, H/B, ठीक है। सेक की वैल्यू क्या होती है H/B। ये कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। H के प्लेस पे क्या राइट करना 17 और B के प्लेस पे क्या राइट करना 8। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Let ABC be a right angle triangle, right angle at a C, because according to question angle A and angle B are acute angle. यहाँ पे C को क्या करना है राइट एंगल सपोज करना है, A और B को क्या करना है एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, क्या लिखा है यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी ये दोनों वैल्यूज क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, दोनों एक्यूट एंगल हैं। और अगर आप ए की बात करते हो तो ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस ए के लिए। और अगर आप इस B को एक्यूट एंगल लेते हो तो ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। दोनों भी इंटरचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूट एंगल। कॉस ए आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरार बोर्ड, ठीक है, ये आपको पता है। तो कॉस की वैल्यू तो B/H होती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कॉस ए। तो ए के लिए तो ये आपका बेस है, तो बेस के प्लेस पे AC राइट करोगे, ठीक है। और क्या होता है H हाइपोटेनियस आपका AB है, क्लियर। कॉस B, B के लिए आपका ये बेस होगा, ठीक है, ये BC आपका बेस होगा और आपका हाइपोटेनियस जो है वो AB ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो B/H होता है, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है। तो यहाँ पे ए के लिए आपका ये बेस होगा, ये तो हाइपोटेनियस के भी चेंज नहीं होता है, और बी के लिए ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये ए बी और ए बी कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा AC इज इक्वल टू BC मिलेगा। क्या मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल मिल गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, सिंस cos A इक्वल टू cos B देयरफॉर AC इक्वल टू BC, ये अगर हमको यहाँ से मिलता है
तो हम क्या कहेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर? बिकॉज इन राइट एंगल ट्रायंगल, if two sides are equal, then its corresponding angles are equal. Clear? Next, question number 7. If cot theta is equal to 7/8, evaluate first 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and second cot square theta. यहाँ पे गिवन है cot theta की वैल्यू 7/8। इसके अकॉर्डिंग आपको ये और ये दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो इस जो पार्ट फर्स्ट आपका है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम लोग टू टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो आप सॉल्व करते हो उस मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इस कॉट थीटा से मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लिया, ए बी सी। क्लियर? ये एंगल मैंने यहाँ पे थीटा सपोज कर लिया। क्लियर? ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें मैंने इस थीटा को एक एक्यूट एंगल सपोज किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, थीटा गिवन है। तो यहाँ से अगर कॉट की बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बी बाई पी होता है कि नहीं। कॉट थीटा जो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करो इस क्वेश्चन से तो बी के प्लेस पे आपका 7 आएगा और पी के प्लेस पे आपका 8 आएगा। जो बेस है वो 7 होगा, जो परपेंडिकुलर है वो आपका 8 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। At the place of AB we can write 8 and at the place of BC we can write 7. 64, 49, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 4 13। क्लियर? और 6 और 4 10 and 1 11. Taking square root on both sides then we get AC is equal to root of 113. तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, रूट ऑफ 113। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे, साइन के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जो पी की वैल्यू है वो 8 है, जो हाइपोटेनियस आपका आ रहा है वो रूट ऑफ 113 आ रहा है, रूट ऑफ 113। अब डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जो फर्स्ट हमारा मेथड है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 8 अपॉन रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपान एच होता है। तो बी के प्लेस पे आपका 7 है और एच के प्लेस पे रूट ऑफ 113 लिखा हो, तो ये होगा 1 प्लस 7 अपान रूट 113, 1 माइनस 7 अपान रूट ऑफ 113। क्लियर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यू नो ए प्लस बी, ए माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर होगा 64 होगा। रूट ऑफ 113 का स्क्वायर आपका 113 ही मिलेगा। नेक्स्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 स्क्वायर 1 माइनस 7 स्क्वायर 49, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करने पे आपको ये 113 ही मिलेगा। क्लियर?
अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 113 से 64 को माइनस करना, तो 13 में से 4 9, 10 में से 6 4। ठीक है, यहाँ पे 13 में से 9 माइनस करना है तो 4 आएगा, क्या बच रहा है आपका 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली मुझे वो क्या मिल रही है, 49 अपॉन 64। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 49 अपॉन 64। इसका जो अदर मेथड में कह रहा था वो देखता हूँ। ठीक है, आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा था आपका, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो अभी आपको बताया नहीं गया, बट मैं सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, इसे और कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉस बाई साइन की वैल्यू जो होती है वो कॉट होती है, तो स्क्वायर लगा है, क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है आपको 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49 अपॉन 64। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और आपका जो सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट, आपका जो सेकेंड पार्ट था वो क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के प्लेस पे 7/8 राइट करेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी 49 अपॉन 64 आएगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो आपकी रिमेनिंग साइड है उसे पाइथागोरस थ्योरम से केवल क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। और फिर उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर दो और आपको क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट।